मित्रों, यह चित्रकूट का घनघोर ऋषियन जंगल, जिसके दर्शन आप इसके पहले भाग 1 में देख चुके हैं और भाग 2 में हम आपको ऋषियन जंगल की पहाड़ियों के बीच गुफाओं में बने मंदिर, यहां मंदिर जैसी कोई चीज नहीं है। ऋषियन की गुफा में मंदिर जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुफा है और गुफा के अंदर झरनों के बीच में बैठे महादेव बाबा के शिवलिंग हैं। और ये जो महाराज सुंदर से दिखने वाले नौजवान सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे मिलकर के तो आत्मा और शरीर का रोम रोम ही प्रफुल्लित हो उठता है। इनको ऋषियन जंगल का अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहा जाए तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहीं बागेश्वर धाम पर, जिनकी चर्चा, जिनके नाम की गूंज इस समय पूरे विश्व में हो रही है। लगभग उन्हीं की उम्र वाले, शरीर से भी सुंदर, मन से भी सुंदर, भाव से भी सुंदर इंद्रेश जी महाराज। और ये गुफा के अंदर शिलाओं का छत बना हुआ है और उन्हीं चट्टानों के बीच झरनों में बहता हुआ जल है और उस कुंड में से जल निकाल करके महादेव बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का जो सुकर्म और पुण्य लाभ हमें प्राप्त हुआ है, वह इन्हीं इंद्रेश जी महाराज की ही बदौलत है। अचरज मानिए कि ऋषियन के घनघोर जंगल के पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर पर बनी हुई यह गुफा चट्टानों को ही काट करके महादेव की शिवलिंग बनाए गए। यहाँ पर आम आदमी का पहुंच पाना ही असंभव है। घनघोर जंगल के बीच से होकर, दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर, मित्रों मैंने दुर्गम रास्ता नहीं कहा है, क्योंकि वहां रास्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैंने दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर के उस पहाड़ी की शिखर पर जो गुफा बनी हुई है, कहा जाता है कि उस गुफा का, उस सुरंग का निर्माण बाणासुर ने कराया था, जिसका उल्लेख सतयुग में भी मिलता है। मतलब जो कुछ भी हम आपको यहां दिखा पा रहे हैं, यह देखिए झरनों से बह करके निकला हुआ पानी इकट्ठा करने का जो कुंड है, और ये जो नाली है वो भी किसी इंसान ने नहीं बनाई है। और इसी जल को उठा उठा करके नित्य प्रति यहाँ के महंत, यहाँ के पुजारी
यहाँ के सेवक, यहाँ के जननायक इंद्रेश जी त्रिपाठी महाराज भगवान के शिवलिंगों का जलाभिषेक करते हैं। बिल्व पत्र आदि से उनकी उपासना होती है। बाणासुर ने यहीं आकर के तप किया था। जानकार लोगों ने बताया इस गुफा में स्थापित ये शिवलिंग चतुर्युगीन कालीन है। मतलब कि इन शिवलिंगों की स्थापना 4 युगों से हुई है, जिसमें बाणासुर का उल्लेख तो साफ साफ मिलता है। त्रेता युग में वो रावण का समकक्ष था, रावण का समकालीन था, और कहते हैं कि इस गुफा के ऊपर की जो भारी भरकम भयानक कठोर और बहुत विशाल का शिला है, उस शिला को ऊपर उठा करके उसके चारों तरफ और पत्थरों को लगा करके उसको संतुलन में रखने का काम बाणासुर ने ही किया था। त्रेता युग में वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने यहीं पर आकर के इन्हीं झरनों से बहते हुए पवित्र पावन और निर्मल जल से महादेव की शिवलिंगों का जलाभिषेक किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब यह शुरुआत हो चुकी है भगवान के वनवास काल के दौरान मिलने वाले घनघोर जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, सुरंगों और झरनों के मिलने का। और इस क्रम में यह पहला जंगल है इस समय का। यह आरती का समय है और यहाँ पर आरती हो रही है। बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आरती का आनंद लेते हैं। न कोई संगीत है, न कोई वाद्य यंत्र है, और न ही कोई भीड़ है। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, इसके बाद के अधिकांश एपिसोड में या लगभग सारे एपिसोड में भगवान श्री राम के वनवास काल वाले दुर्गम पहाड़, नदियां और झरने, गुफाओं और शिलाओं से ही भेंट होनी है। सब कुछ प्राकृतिक है, अद्भुत है। ये शिवलिंग अलग से आकर के रखे नहीं गए हैं। ये सारे शिवलिंग इन्हीं चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं। माना जाता है कि यह असंभव कार्य भगवान श्री राम ने ही वनवास काल के दौरान किया है। मित्रों, भगवान श्री राम के वनवास काल का अगर आध्यात्मिक और आत्मिक आनंद लेना हो
तो अधिक से अधिक संख्या में हर हर महादेव। अब आप लोगों को परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड, आने वाले वीडियो में, और यह देख लीजिए, ये ऋषियन जंगल की दूसरी गुफा है। इस गुफा का भी निर्माण बाणासुर ने किया था, और छोटा सा द्वार है, छोटा सा मुहाना है, और इसके अलावा ऊपर जो चट्टान और शिला रखी गई है साए के रूप में, छत के रूप में, वह भी महाबलशाली बाणासुर की ही देन है। कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। और यहाँ हम लोग मोबाइल से ही रोशनी जलाकर के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। भगवान के वनगमन से जुड़े ऐसे ही अलौकिक दृश्यों के देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए लगातार। परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के साथ उसे सब्सक्राइब करके, उसे लाइक करके और पूरा वीडियो देख करके भगवान की यात्रा का आध्यात्मिक आनंद उठाइए। तो बोलिए जय सिया राम।